तो यहाँ पे 2 जुलाई को जो मीटिंग था उसका रिजल्ट आ गया है कि यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला है, उसका क्रिप्टो पे क्या स्टैंड है, प्लस यहाँ पे ऐसी अपडेट आ रही है कि यूएसडीटी अब यहाँ पे बैन हो सकता है। यूएसडीटी पे कड़े नियम यहाँ पे लाने वाली है सरकार। हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस मीटिंग में क्या हुआ, प्लस यहाँ पे एक अच्छी न्यूज इंडियन गवर्नमेंट साइड से भी आई है, हम उसको भी कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने इंस्टाग्राम पे ये न्यूज का अपडेट दे दिया था कि मीटिंग में क्या हुआ, लेकिन अब मैं डिटेल में बताने वाला हूँ क्या क्या सारी पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे आरबीआई बोला है कि वो क्रिप्टो को लीगल स्टेटस नहीं देने वाला, और उसको लगता है क्रिप्टो रिस्की है, जैसा कि बार बार वो बोलता आ रहा है। और मैं कोई सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि आरबीआई का क्या स्टैंड होने वाला है। क्रिप्टो को लेकर आरबीआई का हमेशा स्टैंड नेगेटिव रहा था। यहाँ पे लगभग 1 घंटे मीटिंग हुई है, जिसमें आरबीआई के चेयरमैन ने बोला कि आरबीआई डिड नॉट रिकमेंड गिविंग क्रिप्टो करेंसीज लीगल स्टेटस इन इंडिया। हम क्रिप्टो को लीगल स्टेटस नहीं देने वाले, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे बैंकिंग सिस्टम के लिए अच्छी चीज नहीं है, और इसीलिए हम क्रिप्टो से दूर भाग रहे हैं। वही हमारी कंट्री जो है, जो अदर कंट्री है, वो क्रिप्टो का अडॉप्शन चाहता है। देखो, हम हमारी कंट्री से बोल रहे हैं कि अगर हम गवर्नमेंट को हटा दें, क्योंकि आप देखोगे जितने भी लोग हैं वो बाबू टाइप के लोग हैं, मतलब उन्हें क्रिप्टो के बारे में कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पे मीटिंग हुई है, और मीटिंग में मैं फोटो देखो किसी को ट्रोल नहीं करना चाहता, मैक्सिमम सबकी एज 70-80 इसके बराबर थी, तो जाहिर बात उन्हें क्रिप्टो के बारे में कुछ पता नहीं है। तो यही चीज है कि हमारे यूथ को आगे आना पड़ेगा। जहां पे यूएसए की बात करते हैं, वो क्रिप्टो पे एडॉप्शन ला रहा है, क्रिप्टो की स्ट्रेटजी बना रहा है, यहाँ पे लीगल कर रहा है क्रिप्टो को, जीरो टैक्स कर रहा है जो अमेरिकन क्रिप्टो है। तो बहुत सारी चीजें अमेरिका कर रहा है, लेकिन इंडिया तो भाई अलग ही दुनिया में है। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि एक एक्सपोर्ट्स करके था, ठीक है, उसने इतना बड़ा स्कैम किया था, एलआईसी ने भी उसके अंदर इतना इन्वेस्टमेंट किया है, और बहुत सारे स्कैम तो होता रहता है। तो पता नहीं क्यों इन लोगों को, क्या मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो सीधा सीधा आरबीआई क्रिप्टो के खिलाफ ही है। अब वही हम आ जाते हैं घूम फिर के, क्रिप्टो लीगल टेंडर इंडिया में नहीं है, लेकिन बाइंग सेलिंग क्रिप्टो लीगल है, ठीक है। अब जैसा चल रहा है वैसा ही होने वाला है। 30% टैक्स है अगर आप क्रिप्टो बाय करते हैं स्पॉट में, उसके प्रॉफिट पे 30% टैक्स है, हर ट्रांजेक्शन पे 1% टीडीएस कटेगा। देखो, मैं एक चीज बता दूं, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए। अगर आप यहाँ पे स्पॉट में बाइंग करते हो ना, तब 30% टैक्स होगा प्रॉफिट पे, और 1% टीडीएस स्पॉट ट्रेडिंग पे होता है। फ्यूचर ट्रेड का रूल बदल जाता है, इसीलिए मैक्सिमम इंडियन से क्या कर रहे हैं, वो फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो, ये लगातार मीटिंग हो रही है, आरबीआई का स्टैंड आ गया, बाकी एक्सचेंज का भी आ गया। अब हमें देखना है कि पार्लियामेंट यहाँ पे क्या स्टेटस अपना देता है, क्या यहाँ पे साइज ये सुनाता है। फिलहाल अगर कमेंट देखोगे तो अच्छे कमेंट नहीं है। रिग्रेट फॉर बॉर्न इन इंडिया, पता था ऐसा ही होगा, और मुझे भी पता था ऐसा ही होगा। सब लोग जायज बात है अच्छे वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, और ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा जो अपडेट आया है, महाराष्ट्र की साइड से आया है, जो कि काफी लोग बड़ा चढ़ा बता रहे हैं। अच्छी चीज ये है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्रिप्टो को एमपीआईडी एक्ट के अंदर ले लिया है। एमपीआईडी एक्ट क्या है कि अगर कोई स्कैमर जो है किसी क्रिप्टो का पैसे हाइड करता है, ठीक है, मतलब किसी के पैसे लेके क्रिप्टो में हाइड करता है, और वो इलीगल एक्टिविटी करता है, तो उसके फंड को फ्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है, और उसे रिकवर भी किया जाएगा, और उसे लौटा दिया जाएगा। यहाँ पे एक लिखा है फ्रीज कर दिया जाएगा, और क्रिप्टो जैसे कि प्रॉपर्टी जैसा ट्रीट किया जा रहा है, जो एसेट है उसे लौटा दिया जाएगा, जिसका जायज बात है, ये अच्छी चीज है। और यहाँ पे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने कर दिखाया कि चलो इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्कैम होता था। तो अगर आप महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, इन सब जगह पे है, तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है। वहां पे आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं रह के, तो जायज बात है, सरकार आपको बोलती है कि हाँ, क्रिप्टो जो है उसको प्रॉपर्टी जैसा ट्रीट किया जाने वाला है, तो आप यहाँ पे सेफ है। वहां पे कोई स्कैम करता है तो गवर्नमेंट फ्रीज भी करेगी और आपके पैसे लौटाएगी, तो अच्छी चीज है। अब हम बात करते हैं दूसरा अपडेट, यहाँ पे यूएसडीटी बैन की। लगातार अगर मैं अपनी कमेंट में बात करूं तो देखो, और यहाँ पे ट्विटर पे, यूट्यूब वीडियो पे इस तरह कमेंट आ रहे हैं यूएसडीटी बैन होने वाला है, और लगातार न्यूज मीडिया भी इस तरीके का न्यूज यहाँ पे छाप रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ईडी लगातार रेड मार रही है, और इस तरीके से रेड मार रही है, जितने भी ओटीसी नेटवर्क हैं, जितने भी हवाला टाइप के हैं, उन पे रेड मार रही है, उनको बंद कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, और रेमिटेंस वाले भी, इलीगल जो वेबसाइट है यहाँ पे, उन पे भी रेड मार रही है, एक्शन ले रही है। तो इस तरीके से जो यूएसडीटी का रेट है वो बढ़ गया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक यूएसडीटी यहाँ पे 102-103 रुपए के आसपास चल रहा है, और मेरे हिसाब से जिसने बस यूएसडीटी रखा हो, क्योंकि इससे पहले 4-5 महीने पहले 85-90 रुपए के आसपास चल रहा था, अब तो ये रेट और बढ़ गया है। तो यहाँ पे बहुत से लोगों का कहना है कि यूएसडीटी बैन हो सकता है, क्योंकि हमारा जो इंडियन मनी है ये बाहर जा रहा है, सिंगापुर जा रहा है, दुबई जा रहा है, क्योंकि कुछ तरीके से ऐप आ जा रहे हैं P2P के थ्रू, बहुत सारा पैसा, क्योंकि जो ट्रेडर होता है ना, बहुत पैसा आता है, वो बाहर चला जा रहा है, और गवर्नमेंट यही पे डिकोड नहीं कर पा रही है। जो बाबू टाइप के लोग हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है कि आप कितना नुकसान कर रहे हो। यहाँ पे अगर आप क्रिप्टो लीगल कर दोगे ना, लोग ऑटोमेटिक यहाँ पे लीगल तरीके से इंडियन एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। और जो ये फालतू क्या ऐप है कि यूपीआई के थ्रू यूएसडीटी खरीद रहे हो, किसी को पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे कोई कार्ड आ गया है, बहुत सारा पैसा चला जा रहा है, तो लोगों को पता भी नहीं चल रहा है। बहुत सारे लोग पैसे बचा रहे हैं, टैक्स दे नहीं रहे। अगर आप बस 10% कर दो, और अगर बहुत इनकम है 15% कर दो, टैक्स, इनकम टैक्स कर दो, और डिडक्शन अलाउ कर दो, मतलब नॉर्मल स्लैब में डाल दो,
हर कोई क्रिप्टो टैक्स देगा, हर कोई क्रिप्टो टैक्स देगा, कोई इशू नहीं होने वाला। तो यूएसडीटी पे संकट है और मेरे हिसाब से गवर्नमेंट अब यूएसडीटी के पीछे पड़ गई है, तो इस हिसाब से आपको बच के रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, आप अगर लीगल तरीके से यूएसडीटी खरीदने जाते हो तो यूएसडीटी अपने आप में एक डिजिटल एसेट है, तो आप चाहे इस पर फ्यूचर ट्रेड ही क्यों ना करो। आप अगर $100 जो 100 यूएसडीटी है उसको फ्यूचर ट्रेड में 150 कर देते हो, 150 कर देते हो, जो $50 है उस पर 30% टैक्स देना पड़ेगा। $50 आपका प्रॉफिट गिना जाएगा। आप अदर एक्सचेंज पे यूएसडीटी खरीद नहीं सकते, वहां पे दिक्कत है क्योंकि फंड फ्रीज हो जा रहा है और गवर्नमेंट जो ईडी है लगातार रेड मार रही है और बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया तो आपकी पूरी फैमिली यहाँ पे शक्कर फंस जाएगी। तो सबसे बढ़िया यही है कि लिक्विडिटी अच्छी है, तो आप यहाँ पे CoinDCX पे आ जाओ और फ्यूचर में चले जाओ। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फ्यूचर्स में पॉपुलर, आप देख रहे हो INR, यूज INR टू ट्रेड एंड गेट योर प्रॉफिट और लॉसेस सेटल इन INR। आपका जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो INR में सेटल होगा। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, इस पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। तो कोई भी कॉइन है, अगर मैं फॉर एग्जांपल बिटकॉइन की बात करता हूँ, उस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ INR सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आओगे, यहाँ पे आप चाहे लॉन्ग करो चाहे शॉर्ट करो, सिंपल तरीके से कर सकते हो और यहाँ पे आपका जो अवेलेबल फंड है वो दिखा देगा। तो सिंपल तरीके से आप क्या कर सकते हो, अभी मेरे हिसाब से आप INR पेयर में फ्यूचर ट्रेड करो। अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जो आपके पास बड़ा फंड है, और देखो बड़े फंड वालों को और दिक्कत होगा, अगर अकाउंट फीस होगा तो आपको ज्यादा पैसे जाएगा। आप अगर टैक्स बचाने के लिए इलीगल तरीका यूज करोगे तो वो भी फायदा करके निकल जाएंगे और गवर्नमेंट को पता चलेगा, उसमें भी रिस्क है। तो सिंपल क्या है, आपके पास पैसा है, आप क्या करो, फ्यूचर ट्रेड करो CoinDCX पे, INR पेयर में करो और जो भी प्रॉफिट कमाओगे, जब साल के आखिरी में देखो, आप जब ITR फाइल करोगे तब उसमें बताना हमने कोई क्रिप्टो बाय नहीं किया, ठीक है। फिर क्या होगा, जो आपका प्रॉफिट रहेगा वो नॉर्मल टैक्स स्लैब में आ जाएगा, आप डिडक्शन कर सकते हो। 10 लाख तक या 12 लाख तक रिबेट मिलता है, मतलब आपको 0% टैक्स देना होगा। तो ये सारा ट्रिक मैं यूज कर रहा हूँ लगातार। मैं लगभग दूसरा बार ITR फाइल किया हूँ जहां पे मैंने अपने टैक्स को बचाया है और अच्छा खासा मैं ट्रेड कर रहा हूँ फ्यूचर ट्रेड यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप करो। और अभी ये इशू है, अगर गवर्नमेंट का कोई लीगल कर देती है क्रिप्टो और यूएसडीटी पे, ये जो रिस्क है फ्लैट 30% का, इससे हम बच जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। मैं जो कर रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, अगर आपको CoinDCX का लिंक चाहिए, और अभी क्या है कि 80% ट्रेडिंग फीस आपकी कम हो जाएगी, इसका लिंक मैं अपने बायो में डाल दे रहा हूँ। तो ये यूएसडीटी का दिक्कत है, जो फेमा वायोलेशन कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, उन पे लगातार ईडी रेड मार रही है। तो ये कोई, देखो मैं नहीं बोला था, इंडियन एक्सप्रेस हर तरीके के ईडी खुद अपने वेबसाइट पे करके बता रही है, ठीक है। तो ये अपडेट था कि इंडिया में क्रिप्टो हालत खस्ता है, इसलिए INR पे ट्रेड करो। और यहाँ पे ट्रम्प का भी लेटेस्ट एक न्यूज़ वायरल हो रहा है जहाँ पे उन्होंने बोला है कि वो क्रिप्टो से 1.4 बिलियन प्रॉफिट बना चुके हैं और हम नंबर 1 है क्रिप्टो एंड AI में। सोचो, अमेरिका आगे बढ़ के खुद बोल रहा है कि क्रिप्टो में और AI में नंबर 1 है, ठीक है, और क्रिप्टो इज़ ए बिग डील। और यहाँ पे हमारी बाबू सोना लोग अलग दुनिया में है। तो ये अपडेट था कि हमारे सरकार ने क्रिप्टो पे क्या अनाउंसमेंट किया। RBI का मुझे लग रहा है गवर्नमेंट जल्दी जल्दी फैसला ले। RBI तो फिलहाल नेगेटिव है ही। अब मैं वेट रहेगा नेक्स्ट मीटिंग में हमारे पार्लियामेंट में, यह हो सकता है ये हमारा जो विंटर या मानसून जो भी पार्लियामेंट में सीजन होगा उसमें क्या अपडेट आ सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो अगले हम दोस्तों नए वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।